में कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान की इस नावा की जनता ने महेंद्र चौधरी को अपना जनप्रतिनिधि चुना है। मैं यहाँ का जनसेवक हूँ और उसी नाते यहाँ पर अगर कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई घटना घटित होती है या संभावित घटना होती है तो तुरंत मेरा फर्ज बनता है, मेरा दायित्व बनता है कि मैं उसको सुनूं। मेरे पास में एक प्रतिनिधि मंडल आया था 1 तारीख या 2 तारीख, जहाँ तक मुझे पता है। मेरे पास में एक पीड़ित पक्ष का प्रतिनिधि मंडल आया था जयपुर में 381 सिविल लाइन मेरे बंगले पे। मैंने उनको सुन के मैंने हाथों हाथ एडिशनल एसपी गणेशाराम चौधरी जी को टेलीफोन किया। कार्रवाई होनी चाहिए, मुलजिम जो है पकड़े जाने चाहिए। उन्होंने जो है अरेस्ट भी किया 2 लोगों को, और इन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो पीड़ित पक्ष है उसको मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। पीड़ित पक्ष का ये कहना था कि वो मुकदमा दर्ज कराने पहले गए थे, लेकिन उनका मुकदमा शायद थाने को लेकर के भाई इस थाने में हो गया, उस थाने को दर्ज नहीं हो पाया, तो वो उनका परिवाद में था। इन लोगों का ये कहना था कि आप जो है उन पे साइन करवा दीजिए, बयान करा दीजिए, गवाह करवा दीजिए, तो हम जो है इस पे कार्रवाई करेंगे। ठीक है, मैंने उस प्रतिनिधिमंडल को कहा कि आप पीड़ित पक्ष को ले जाकर ये कहिए, तो पीड़ित पक्ष को वहाँ गए नहीं, वहाँ पर पीड़ित पक्ष। अब ये तो आप ही समझ सकते हैं कि अगर हमारे कोई किसी प्रकार की पीड़ा है, तकलीफ है, और उस तकलीफ के अंदर अगर हम अपनी बात को अगर एफआईआर दर्ज नहीं करवा रहे हैं तो पुलिस किस आधार पर कार्रवाई करेगी। तो मैंने आज मेरे पास में धरना स्थल से प्रतिनिधिमंडल आया, बड़ा लंबा प्रतिनिधिमंडल आया, मुझसे मिला, और मैं अभी 2 घंटे से उनके साथ में बैठ के उनकी एक से 1-to-1 मैन बात भी करी, चर्चा भी करी। और चर्चा करने के बाद में मैंने अधिकारियों को भी यहाँ पर बुला लिया, और अधिकारियों को बुलाकर मैंने विशेष रूप से इंस्ट्रक्शन इस बात के दे दिए हैं। राजस्थान है, कांग्रेस की सत्ता है, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री है, महेंद्र चौधरी यहाँ का जनसेवक है, और मेरे होते हुए अगर किसी किसान में किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो रही हो और उस तकलीफ का अगर समय पर समाधान नहीं हो रहा है तो उस बात को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो। इस बात को लेकर मैंने अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। अभी प्रतिनिधिमंडल के साथ में मैंने अधिकारियों को भेज दिया है। हमेशा ये होता है कि पीड़ित पक्ष अधिकारियों से आके मिलता है, लेकिन पीड़ित पक्ष किस वजह से नहीं आ पा रहा है ये वो जाने, लेकिन हमने बड़प्पन और अधिकारियों को बड़ा मन रखते हुए कहा है कि आप जाइए पीड़ित पक्ष के पास में, उनके बयान लीजिए, एफआईआर दर्ज करिए, गवाह का जो भी करके लेके, और उसके ऊपर कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार का कोई भी तकलीफ हो रही है किसानों को तो उसका निपटारा होना बहुत जरूरी है। एडिशनल एसपी और हमारे एसडीएम साहब, डिप्टी साहब, सारे अधिकारी जो है वहाँ मौके पर जा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल के साथ में जाकर वार्ता करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और मैंने अपील भी करी है किसान लोगों से, मेरे अभी यहाँ पर मिलने के माध्यम से अपील करी है कि हमें कानून भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। क्या होता है कि कई बार कोई भी प्रकार की समस्या होती है तो हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि संबंधित थानाधिकारी हो, संबंधित एसडीएम हो या आपका जनप्रतिनिधि हो, उनको ज्ञापन देते हैं, और ज्ञापन में अगर देने के बाद में उनको समय देते हैं 2 दिन 3 दिन का कि हमारे कार्रवाई नहीं होगी तो हम धरना देंगे, रास्ता रोकेंगे या जो भी रोकेंगे। लेकिन इन्होंने सीधा डायरेक्ट रास्ता रोक के और टेंट लगाया और वहां पर जो इकट्ठा हो गए रास्ता रोक दिया, वो ठीक नहीं है। गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करो, आपको दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र में सब होता है। लोकतंत्र में अगर कहीं पर किसी की सुनवाई नहीं होती है, जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने देश को आजाद करवाया एक लकड़ी के साथ के अंदर, न कोई हथियार काम में लिया, तो उस तरीके से आप आंदोलन करिए, कोई किसी प्रकार का दो राय नहीं है। तो मैंने अभी लोगों को, प्रतिनिधिमंडल को भेजा है, और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि उनकी सुनवाई होगी, और किसी प्रकार की कोई तकलीफ होगी तो मुझे फिर अवगत कराएंगे, तो मैं उनकी और कार्रवाई करूँगा। ये तो सर आपके दखल के बाद में अब ये प्रशासन जा रहा है वहाँ पे डेलीगेशन के पास में, वहाँ प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर गया। हाँ, ये प्रशासन भी पहले गया है। मैंने जब मेरे से प्रतिनिधिमंडल मिला उससे पहले ही प्रशासन वहाँ जा चुका था। यहाँ पर तहसीलदार जी हैं, यहाँ के डीवाईएसपी है, ये जाके प्रतिनिधिमंडल के साथ में बैठ के वार्ता करिए, 1-to-1 चर्चा करिए, और उन्होंने ये कहा है कि आप ये काम मत करिए, बैठिए मत सड़क पर, इससे आम जन का आवागमन का रास्ता रोकता है, ये ठीक बात नहीं है लोकतंत्र के अंदर। हम 5 दिन के अंदर आपकी कार्रवाई को कर देंगे, लेकिन लोग नहीं माने। मेरे पास में भी आए तो मैंने फिर कहा, तो फिर जो अधिकारी लोग गए और बाकी अभी जाके चर्चा कर लेंगे। सर, धरनार्थियों का ये कहना है कि हमारी जब मांग नहीं मानी गई, हमारी सुनवाई नहीं की गई, हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, तब हमको यहाँ बैठना पड़ा। देखिए, ये अभी बात चली थी, मुकदमों की बात चली थी। मुकदमे में पिछले 4 दिन से जो घटनाक्रम हो रहा है, पुलिस के अधिकारियों ने किसी प्रकार का कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। मैंने भी उनसे पूछा तो उन्होंने कहा साहब हमें ऊपर जवाब देना पड़ता है, एक रास्ता रोक रखा है, रास्ता रोकने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मैं भी अगर रास्ते में अगर खड़ा हो रहा हूँ तो मेरा भी मौलिक अधिकार नहीं है रास्ता रोकने का, रास्ता नहीं रोक सकते आप।
तो 3 दिन से अगर वो रास्ता रोक के बैठे हैं तो चौथे दिन उनको भी अधिकारियों को जवाब देने के लिए जो भी संबंधित विभाग की कार्रवाई है उससे मुझे अवगत कराया, और कोई बात होगी तो हम फिर चर्चा करेंगे, बैठ के बात कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो सर एक जो ये गिरोह है जो ब्लैकमेलिंग करता है, जिसपे आरोप लगा रही है धरनाटी भाई, इनसे हम परेशान हो चुके हैं, पूरी जनता है लोहरदगा क्षेत्र के आसपास की पूरी जनता इनसे तंग आ चुकी है, तो इसके बारे में कोई एक तर्कसंगत समाधान हो कि ये झूठे मुकदमे गिरोह की कोई जाति नहीं होती। एक अपराधी होता है, उसकी कोई भी जाति नहीं होती। अपराधी का कोई भी धर्म नहीं होता है। अपराधी अपराधी होता है, और अपराधी को बख्शना भी नहीं चाहिए। अपने घर में भी अगर कोई अपराधी है तो हमें उसको भी बख्शना नहीं चाहिए। उसी क्रम के अंदर मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि अब से पहले इस समुदाय के लोगों ने नावा तहसील में कहां किस किस के खिलाफ में क्या क्या अत्याचार किया है और उसको किस प्रकार से दबाया गया है, मैं पूरी फाइलें खुलवाऊंगा और पूरा देखूंगा और पूरा चेक करूंगा कि किस प्रकार से इस प्रकार की वारदात होती आई है। भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो, यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रहे नावा के अंदर, जिससे एक उदाहरण रहा है नावा हमेशा, उस प्रकार की वातावरण बना रहे। इस प्रकार की मेरी जनता से भी अपील है, आप लोगों के